की कहानी। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने राज्य के हर कोने में अपनी विजय का जश्न मना रहे था। उसका राज्य धरती पर सबसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली था। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल में बैठकर कुछ सोच रहे था। तभी उन्हें एक अजीब और अनोखा खबर मिली। एक पुरानी और कहानियों से भरी हुई किताब में लिखा था कि एक जादुई सुरंगा है जो किसी भी इंसान को ढूंढ के उससे समुंदर के दूसरे किनारे तक ले जा सकता है। लेकिन उस सुरंगे को ढूंढना और उससे इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था और कोई भी सम्राट अब तक उससे इस्तेमाल नहीं कर पाया था। अकबर ने सोचा, ये तो कुछ अनोखा है। अगर हम ये सुरंगा ढूंढ सकें तो हम अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अकबर ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, तुम लोगों को एक सफर पर भेजना है। तुम्हें हर कोने में इस जादुई सुरंगा को ढूंढना होगा। बीरबल ने अकबर को समझाया, महाराज, ये सफर बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने दोस्तों और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि उन्हें इस सुरंगे का पता लगाना होगा। सफर का शुरुआत। अकबर और बीरबल ने अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने काफी रास्ते तय किए, बेद जंगल और पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक गहरी गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना तलाशी सूरत का एक सुरंगा मिला। सुरंगा बहुत हाय अनोखा था। उसमें से एक रोशनी निकल रही थी जो कभी कभी झिलमिल करती थी, जैसे कोई जादू हो। बीरबल ने कहा, महाराज, ये वही सुरंगा हो सकता है जो हम ढूंढ रहे थे। जादुई सुरंगा का रहस्य। जैसे हाय अकबर ने उस सुरंगे में कदम रखा, एक अजीब सा घूमता हुआ रास्ते का सामना हुआ। ये सुरंगा उन्हें किसी दूसरी दुनिया की तरह महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि ये सफर उनका अपना नहीं, बल्कि किसी और की कहानी का हिस्सा बन गया हो। सुरंगा के अंदर कुछ मैजिकल चीजें हो रही थी, जैसे कुछ पुरानी तस्वीरों का जीवंत होना, पुरानी राजाओं के सपने, और सफर के दौरान हर मोड़ पर उन्हें नए नए रहस्य मिल रहे थे। उन्होंने समझा कि ये सुरंगा किसी भी व्यक्ति के सपनों और इच्छाओं को सच करने की ताकत रखता है। अंत में अकबर और बीरबल ने सुरंगा का सफर पूरा किया, लेकिन उन्हें ये समझ आया कि असली जादू यहाँ नहीं, बल्कि उनके अपने मन में छुपा है। अकबर ने अपनी ताकत और समृद्धि का असली राज समझा, वो था उनका दिमाग और अपने लोगों की सेवा में विश्वास। आखिरकार अकबर ने सोचा, ये जादुई सुरंगा सिर्फ एक कहानी थी, पर हमारे अंदर जो असली शक्ति है वो हमारे दिमाग और अपने दिल में छुपी है। और इस तरह अकबर ने अपने राज्य को और भी ज्यादा समृद्ध और सफल बनाया, अपने लोगों के लिए नए नए कदम उठाए और उन्हें ये सिखाया कि असली ताकत कभी किसी मैजिक से नहीं, अपने अपने अंदर के हौसले से होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली जादू हमेशा हमारे अंदर होता है। अगर हम अपने दिमाग और मन की ताकत का इस्तेमाल करें तो कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। आई होप यू लाइक द टेल ऑफ अकबर और जादुई सुरंगा। बीरबल फंसा जादुई सुरंग के अंदर की कहानी। एक समय की बात है, सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, राजमहल में बैठकर बात कर रहे थे। अकबर हमेशा बीरबल से कुछ खास और मजेदार सवाल पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हारे पास जादुई ताकत होती तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, अगर मेरे पास जादुई ताकत होती तो मैं पूरे सम्राटी राज्य में हर किसी के दिल की बात जान पाता और सबकी समस्याओं का हल निकाल पाता। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और सोचा, यह जादू का विचार कुछ खास लगता है। तभी अकबर को एक पुराने कथा में एक जादुई सुरंग के बारे में पता चला था। वह सुरंग किसी भी इंसान को किसी भी जगह ले जा सकती थी, लेकिन उसे खोलना और सुरंग के अंदर जाना बेहद खतरनाक था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस जादुई सुरंग को खोजकर मुझे दिखा सकते हो? बीरबल को इस चुनौती में मजा आया और उसने जवाब दिया, महाराज, मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा। जादुई सुरंग की खोज। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह काफी समय तक जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भटकते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार एक अंधेरे और घने जंगल में बीरबल को एक पुरानी गुफा मिली, जिसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। बीरबल को यकीन हुआ कि यही वह जादुई सुरंग हो सकती है जिसका वह ढूंढ रहे थे।
सुरंग के अंदर फंसा बीरबल। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर जाते ही वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गए। यह जगह एक रहस्यमय सुरंग की तरह थी, जहां चारों ओर दीवारों पर विचित्र चित्र और ताजगी से भरी रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही बीरबल ने और आगे कदम बढ़ाया, अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और सुरंग की दरवाजे बंद हो गए। बीरबल अब सुरंग के अंदर फंस गए थे। सुरंग में अंदर जाते हुए बीरबल ने महसूस किया कि यह एक जादुई जगह है जो अपने आप हर चीज को बदल सकती थी। अचानक एक आवाज आई, तुम यहां हो, अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, वरना तुम यहां फंसे रहोगे। बीरबल समझ गए कि यह सुरंग केवल उनका मानसिक और बौद्धिक परीक्षण कर रही थी। उन्होंने सोचा, अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने तुरंत अपने जादुई दिमाग का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सुरंग में चारों ओर कई तरह के रहस्यमय संकेत थे, जिनका वह पहले ध्यान नहीं दे पाए थे। वह संकेत उनके लिए एक रास्ता दिखा रहे थे। बीरबल ने उन संकेतों का सही तरीके से पालन किया और जल्द ही वह सुरंग के अंत तक पहुंच गए, जहां एक और गेट था। गेट खोलते ही वह बाहर आ गए। अकबर के पास लौटना। बीरबल जब वापस महल लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम जादुई सुरंग से कैसे बाहर आए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जादुई सुरंग सिर्फ बाहर से अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि संकट के समय हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मैं घबराता तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाता। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग सच में जादुई है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी संकट या परेशानी का सामना करते हैं तो हमें घबराने की बजाय अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। हर समस्या का हल हमारी सोच और समझ में छिपा होता है। बीरबल कैसे भागा सुरंग से की कहानी। एक बार सम्राट अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां तुम्हारे पास कोई रास्ता न हो तो तुम कैसे बच पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे यकीन है कि मैं किसी भी समस्या का हल ढूंढ लूंगा, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है, मेरी समझ और बुद्धि। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हम देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कैसे बचाती है। मैं तुम्हारे लिए एक परीक्षण तैयार करूंगा। अकबर ने बीरबल को एक पुरानी गुफा में भेज दिया, जिसमें एक जादुई सुरंग थी। यह सुरंग बाहर से देखने में बहुत सामान्य सी लगती थी, लेकिन अंदर जाने पर यह एक जादुई जगह में बदल जाती थी। यह एक तरह का चुनौतीपूर्ण जाल था, जो अंदर जाता था वह फिर से बाहर नहीं आ सकता था। अकबर ने बीरबल को यह चुनौती दी, यह देखने के लिए कि वह कैसे सुरंग से बाहर निकलता है। सुरंग का रहस्य और बीरबल का तरीका। बीरबल जब उस सुरंग में घुसे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सामान्य गुफा नहीं, बल्कि एक जादुई सुरंग है। अंदर जाते ही वह पूरी तरह से फंस गए। हर तरफ अंधेरा था और चारों ओर केवल दीवारें थीं। सुरंग के अंदर एक ठंडी और अजनबी हवा थी, जो बीरबल को और भी घबराहट में डाल रही थी। कुछ देर बाद सुरंग की दीवारों से आवाजें आने लगीं और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, अपनी समझ का सही इस्तेमाल करो। बीरबल जान गए कि यह एक जादुई चुनौती है, जिसमें केवल समझ और बुद्धि से ही बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने सोचा, यह सुरंग मेरे दिमाग को चुनौती दे रही है, तो मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। सुरंग से बाहर निकलने का तरीका। बीरबल ने सबसे पहले ध्यान से सुरंग के हर हिस्से को देखा। उन्होंने महसूस किया कि सुरंग की दीवारों पर कुछ संकेत और चित्र उकेरे हुए थे, जो एक दिशा में इशारा कर रहे थे। बीरबल ने उन संकेतों को ध्यान से पढ़ा और यह समझा कि यह सुरंग वास्तव में एक भूल भुलैया थी, जिसमें उसे सही रास्ता पहचानने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। जैसे जैसे बीरबल आगे बढ़े, उन्हें कुछ और संकेत मिले। उन्होंने उन संकेतों का पालन किया और एक खास मोड़ पर पहुंचे, जहां एक बड़े दरवाजे का सामना हुआ। दरवाजे पर एक गहरी आवाज आई,
तुम सही रास्ते पर हो, अब तुम अपना अगला कदम उठाओ। बीरबल ने उन शब्दों को गंभीरता से लिया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और बीरबल ने महसूस किया कि वह सुरंग से बाहर निकलने में सफल हो गए थे। अकबर को जवाब देना। जब बीरबल महल लौटे तो अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम सुरंग से कैसे बाहर निकले? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह सुरंग मेरे दिमाग और समझ का परीक्षण कर रही है, तो मैंने पहले सुरंग को ध्यान से समझा। मैंने सुरंग के अंदर जो संकेत और चिन्ह देखे, उन्हें सही तरीके से पढ़ा और उनका पालन किया, और इस तरह मैं बाहर आ सका। अकबर ने बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। तुमने जो तरीका अपनाया वह वाकई अद्भुत था। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में घबराने की बजाय हमें अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन की हर समस्या का हल हमारी सोच और सही दिशा में कदम उठाने से मिल सकता है। बीरबल मिला मारी हालत में की कहानी। एक बार सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वह अपनी राजकुमारी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी दौरान बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनका चेहरा बहुत ही मायूस और परेशान दिख रहा था। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हारी मुस्कान हमेशा हमारे दिल को खुश कर देती है, आज तुम इतने उदास क्यों हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मुझे लगता है कि मेरी हालत अब सुधरने वाली नहीं है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम बीरबल, जो हमेशा हर समस्या का हल निकालते हो, अब खुद किसी मुसीबत में फंस गए हो? यह तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, महाराज, मेरी हालत सच में खराब हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे लगता है कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और कहा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सही नहीं लग रहा। तुम बीरबल हो, तुम कभी हार नहीं मानते। तुम्हें अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए। बीरबल की परेशानी। बीरबल ने अपनी परेशानी को साझा करना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इस बार मैं सचमुच घिर चुका हूं। मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं जितना ज्यादा सोचता हूं, उतनी ही अधिक समस्याएं सामने आती हैं। अकबर ने बीरबल को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी समस्याओं का हल यहीं दरबार में ही है। तुम हमेशा हमें अपनी समस्याओं का हल बताते हो, लेकिन कभी तुम अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर दूसरों से मार्गदर्शन नहीं लेते। क्या तुम मेरे पास आकर कुछ मार्गदर्शन लेना चाहोगे? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं, पर क्या यह संभव है? अकबर मुस्कराए और कहा, बीरबल, किसी भी कठिन समय में अगर हम अपना मार्गदर्शन सही जगह से लें तो समस्याओं का हल निकल ही आता है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल जरूर दूंगा। अकबर ने दी सलाह। अकबर ने बीरबल को अपनी पूरी समस्या पर विचार करने का समय दिया। बीरबल सोचते रहे और फिर अकबर से कहा, महाराज, आप सही कहते हैं। मैंने हमेशा अपने दिमाग का उपयोग किया, लेकिन शायद इस बार मुझे किसी और की मदद की जरूरत थी। आपने मुझे एक नई दिशा दिखाई। अकबर ने जवाब दिया, तुम हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाते हो, लेकिन कभी खुद को दूसरों से मार्गदर्शन लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को समझने के लिए बाहर से कुछ मदद चाहिए होती है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अब मुझे लगता है कि मेरी समस्या का हल है। मुझे यकीन है कि मैं इसे सुलझा सकता हूं। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हम अपनी स्थिति को लेकर इतना घिर जाते हैं कि हमें सही रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे समय में हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है और दूसरों से मदद या मार्गदर्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है। बीरबल ने अकबर से मदद ली और यह साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि कभी कभी दूसरों से भी आ सकती है। समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हों,
अगर हम सही समय पर सही दिशा में सोचें और किसी से मार्गदर्शन लें तो हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। बीरबल और बाशु की लड़ाई, एक विस्तार से कहानी। परिचय। मुगल साम्राज्य का समय था और सम्राट अकबर का दरबार अपने नवरत्नों के साथ बहुत प्रसिद्ध था। इनमें सबसे प्रमुख नाम था बीरबल का। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका दिल भी बहुत बड़ा था और वे हमेशा अकबर के आदेशों के पालन में अपनी पूरी मेहनत करते थे। लेकिन एक दिन बीरबल और उनके एक पुराने दोस्त बाशु के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दरबार में हलचल मचा दी। बाशु, जो एक यशस्वी सेनापति था, और बीरबल की दोस्ती पर एक कड़ा सवाल खड़ा हो गया। यह कहानी उसी समय की है जब बीरबल और बाशु के बीच एक विवाद हुआ और दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई जो दरबार में सबके लिए एक नई सीख बन गई। घटना की शुरुआत। बीरबल और बाशु अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन बाशु ने अकबर के सामने एक विचार रखा जो बीरबल के विचारों से बिल्कुल अलग था। अकबर ने बाशु की बात सुनी और कहा, यह विचार अच्छा है, लेकिन मुझे बीरबल से भी इसका पक्ष जानना होगा। बीरबल ने अपनी चतुराई से समझाया, महाराज, बाशु का विचार सही नहीं है। अगर हम इसे लागू करते हैं तो हमारे सैनिकों की ताकत और साम्राज्य की सुरक्षा में कमी आ सकती है। हमें एक अलग दिशा में विचार करना होगा। बाशु को यह पसंद नहीं आया। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि से अकबर को प्रभावित करते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी समझ गलत है। मुझे यकीन है कि मेरी योजना बेहतर है। अकबर ने दोनों को शांत होने के लिए कहा और तय किया कि वे इस मामले पर बाद में विचार करेंगे। लेकिन इस विवाद ने दोनों के बीच कुछ गहरे मतभेद पैदा कर दिए थे और यह धीरे धीरे दरबार में फैलने लगा। बीरबल और बाशु की बढ़ती तकरार। कुछ दिन बाद बीरबल और बाशु के बीच यह विवाद और बढ़ गया। बाशु ने बीरबल पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम केवल अकबर के साथ अपनी चतुराई से बने रहते हो, लेकिन मैं सच्चे वीर योद्धा का मान रखता हूं। तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते क्योंकि तुम हमेशा किताबों और शब्दों के भीतर बंधे रहते हो। युद्ध में असली ताकत वही होती है जो साहस और शौर्य से आती है। बीरबल ने इसका शांतिपूर्वक जवाब दिया, साहस और शौर्य जरूर महत्वपूर्ण हैं, बाशु, लेकिन समझ और रणनीति से जीत मिलती है। मैं शब्दों के बिना भी अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं और तुम शौर्य के बिना नहीं जीत सकते। इसीलिए तुम्हारे रास्ते में समझ की कमी है और यह ही तुम्हारी हार का कारण बन सकती है। यह बात बाशु के दिल में घर कर गई। उसने सोचा कि बीरबल की बातों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसका गर्व और इज्जत उसकी सोच से ऊपर था। वह अपनी योजना से चिपका रहा और किसी भी हालत में बीरबल से झुकने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि वे दोनों आमने सामने आ गए। लड़ाई का दिन। अकबर ने स्थिति को समझते हुए दोनों को एक सभा में बुलाया और कहा, अब यह फैसला हम दरबार में करेंगे। हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। दोनों को अपनी अपनी योजनाओं को साबित करने का मौका मिलेगा। जो भी योजना सही साबित होगी वह विजेता होगा। यदि कोई भी गलत साबित हुआ तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और दोनों को अपनी योजनाओं को सबके सामने रखने का मौका मिला। बाशु ने सबसे पहले अपनी योजना प्रस्तुत की। उसने कहा, हमारे सैनिकों को अधिक प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे युद्ध के समय हर चुनौती का सामना कर सकें। मैं यह मानता हूं कि केवल शौर्य और युद्ध कौशल से ही हम अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते हैं। हर सैनिक को वीरता की शिक्षा दी जाए और युद्ध की रणनीतियां सिखाई जाएं। बीरबल ने ध्यान से उसकी योजना सुनी और फिर अपनी योजना प्रस्तुत की। साहस और शौर्य तो जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमारी सेना को प्रशिक्षित करने के अलावा हमें एक मजबूत और रणनीतिक योजना बनानी चाहिए। युद्ध में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि सही निर्णय और समय पर सही कदम उठाने से हम अपने दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। दोनों की योजनाओं में कुछ अंतर था, लेकिन बीरबल ने यह साबित किया कि योजनाओं के अलावा उनके सही कार्यान्वयन की भी महत्ता होती है। उसने यह दिखाया कि अकेले शौर्य और युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि सामूहिक बुद्धि और समझ से ही जीत हासिल होती है। अकबर का फैसला।
अकबर ने दोनों की योजनाओं को सुना और कुछ समय तक सोचा। फिर उसने कहा, तुम दोनों की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बीरबल की बात सही है। शौर्य और वीरता जरूरी हैं, लेकिन उन्हें एक दिशा में लगाना और समझदारी से योजना बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए बीरबल की योजना को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हम बाशु की योजना को भी लागू करेंगे ताकि हमारे सैनिक मजबूत रहें। बीरबल और बाशु दोनों को अकबर का फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाशु को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल ने उसका साथ देने का वादा किया। समाप्ति और सिख। इस घटना के बाद बीरबल और बाशु के बीच की लड़ाई खत्म हो गई। बाशु ने बीरबल से माफी मांगी और समझा कि केवल शौर्य से काम नहीं चलता, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने भी बाशु को यह सिखाया कि उसे अपनी बातों को विनम्रता और समझ से रखना चाहिए, न कि घमंड और अहंकार से। अकबर ने यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। दोनों के बीच का विवाद दरबार में एक नई सीख बनकर उभरा कि हर समस्या का हल केवल एक ही दिशा से नहीं, बल्कि हर पहलू पर विचार करके निकाला जा सकता है। बीरबल और बाशु ने मिलकर अकबर के आदेशों का पालन किया और साम्राज्य को हर दिशा में मजबूत किया, यह साबित करते हुए कि शौर्य और बुद्धिमत्ता दोनों का सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। कहानी से सीख। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी विवाद का समाधान केवल समझ और विचारशीलता से आता है। शौर्य और वीरता अहम होते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को खुला रखें, दूसरों से कुछ सीखने का मौका कभी न छोड़ें, और सबसे बड़ी बात, धैर्य और समझ से काम लें। बीरबल और बाशु बने दोस्त, एक विस्तृत कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उन दिनों अपने नवरत्नों और बुद्धिमान मंत्रियों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। इनमें सबसे चतुर और समझदार व्यक्ति थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। बीरबल का दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी उनकी समझदारी थी। वे हमेशा अकबर की मदद करते थे, चाहे वह प्रशासनिक मामलों में हो या फिर किसी समस्या का हल निकालने में। वहीं बाशु नामक एक वीर सेनापति भी अकबर के दरबार में था, जिसे युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। बाशु का व्यक्तित्व बहुत ही दृढ़ और साहसी था। वह अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन कभी भी वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई पर जोर नहीं देता था। उसकी सोच युद्ध और सैन्य कार्यों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। एक दिन अकबर ने अपने दोनों नवरत्नों, बीरबल और बाशु, को एक साथ बुलाया और उनके बीच एक ऐसा किस्सा हुआ जिससे दोनों के बीच की तल्खी खत्म हुई और एक नई दोस्ती का आरंभ हुआ। यह कहानी उसी दिन की है जब बीरबल और बाशु के बीच के मतभेदों ने दरबार में एक नया मोड़ लिया। बीरबल और बाशु के बीच का मतभेद। यह घटना एक सामान्य दिन की थी, जब अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने साम्राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। दरबार में बीरबल और बाशु भी मौजूद थे। अकबर ने इस दिन एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने का विचार किया। आज हम अपनी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोचेंगे, अकबर ने कहा। बाशु, तुम हमारे सेनापति हो, तुम्हारे पास इस बारे में कई अच्छे सुझाव होंगे। लेकिन बीरबल की चतुराई भी हमारी जीत के लिए जरूरी है। तो आज हमें तुम्हारी सलाह चाहिए कि हम सेना को किस तरह और बेहतर बना सकते हैं। बाशु ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले हमें सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें युद्ध में सामना करने के लिए तैयार करना होगा। युद्ध कौशल और शौर्य ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी सेना को मजबूत करेंगे, तो कोई भी दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अपनी बात रखी, महाराज, बाशु की बात सही है कि शौर्य और युद्ध कौशल अहम हैं, लेकिन केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, हमें अपनी रणनीतियों और बुद्धिमत्ता को भी तूल देना होगा। अगर हम केवल ताकत पर निर्भर रहते हैं, तो हम किसी समय धोखा खा सकते हैं। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए अपनी सेना के मनोबल को भी मजबूत करना होगा। बाशु को बीरबल की बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई की बातें करते हो। युद्ध केवल सोचने से नहीं जीतते, युद्ध कौशल और शौर्य से जीतते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कभी इस तरह की कठिन लड़ाइयों में कुछ नहीं कर सकते। बीरबल को यह बात चुभी और उसने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, बाशु, तुम केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं जीत सकते,
बल्कि मैदान से बाहर भी सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं। युद्ध में दिमाग से काम नहीं लिया तो हमारी सेना हार सकती है। तुम केवल अपने शौर्य पर विश्वास करते हो, लेकिन बिना रणनीति के कोई भी ताकत बेकार हो सकती है। अकबर ने देखा कि दोनों के बीच तकरार बढ़ रही थी और उसने इस मामले को शांत करने का प्रयास किया। दोस्तों, यह मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है, हमें इस पर एक सुलझा हुआ समाधान खोजना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस पर मिलकर काम करो और मुझे एक संयुक्त योजना प्रस्तुत करो। लेकिन बीरबल और बाशु दोनों ही अपनी बात पर अड़े थे और दोनों में कोई समझौता नहीं हो रहा था। यही स्थिति दरबार में अक्सर बनती थी। बीरबल और बाशु दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण होते थे और अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए। समझौते का समय और दोस्ती की शुरुआत। अकबर ने फैसला किया कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ समय तक दरबार की कार्यवाही को रोक देगा। वह चाहता था कि बीरबल और बाशु आपस में बात करें और एक दूसरे को समझें। अकबर ने दोनों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को एक साथ एक सप्ताह बिताना होगा। इस दौरान तुम दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो। युद्ध केवल शौर्य से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सकार्य से भी जीते जाते हैं। एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने से तुम दोनों की मित्रता और मजबूत होगी और अंततः हमारी सेना भी मजबूती से खड़ी होगी। दोनों ने अकबर की बात मानी और एक साथ समय बिताने के लिए सहमत हो गए। दोस्ती की शुरुआत। बीरबल और बाशु के बीच यह सप्ताह कठिन था, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। बीरबल ने बाशु को यह समझाया कि सैन्य रणनीति केवल युद्ध में साहस दिखाने से ज्यादा होती है। सही जानकारी और योजना के बिना सबसे बहादुर सेनानी भी हार सकते हैं। उधर बाशु ने बीरबल को यह बताया कि शौर्य और साहस के बिना कोई भी योजना काम नहीं कर सकती। बिना वीरता के सेना का मनोबल गिर सकता है और युद्ध के मैदान में हर कदम का महत्व होता है। समय के साथ बीरबल और बाशु दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और महसूस किया कि एक दूसरे की ताकत का सम्मान करना और मिलकर काम करना ही सही तरीका है। संयुक्त योजना। एक सप्ताह के बाद बीरबल और बाशु ने अकबर के सामने एक संयुक्त योजना पेश की। बीरबल ने कहा, महाराज, हमारी सेना को अब शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर तैयार किया जाएगा। हम सैनिकों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक शिक्षा देंगे, साथ ही युद्ध कौशल पर भी ध्यान देंगे। युद्ध सिर्फ बल से नहीं, बल्कि रणनीति से भी जीता जाता है। बाशु ने कहा, हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण के दौरान युद्ध की परिस्थितियों में साहस और वीरता दिखाने का भी अभ्यास करना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वे किसी भी संकट से घबराए नहीं, बल्कि उसे चुनौती समझकर मुकाबला करें। अकबर ने दोनों की योजना को सुना और मुस्कराते हुए कहा, अब यह योजना पूरी तरह से संतुलित और प्रभावी है। तुम दोनों की दोस्ती और समझदारी ने हमारी सेना को बहुत मजबूत बना दिया है। मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम किया। कहानी का संदेश। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मिलन एक नई ताकत बना सकता है। बीरबल और बाशु ने अपनी अपनी ताकतों को पहचानते हुए एक दूसरे को समझा और इस प्रक्रिया में उनके बीच जो झगड़ा था, वह दोस्ती में बदल गया। कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दो व्यक्ति अपने मतभेदों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वे एक मजबूत और बेहतर टीम बना सकते हैं। बेशक, वे कभी भी पूरी तरह से समान नहीं होंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकतें मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। बीरबल और बाशु की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि साहस और बुद्धि दोनों ही जरूरी हैं, और जब इन दोनों का सामंजस्य बैठता है, तब सफलता निश्चित होती है। बीरबल ने जिन से कहा, देखो, तुम्हारे पास बहुत ताकत थी, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। अगर तुम अपनी ताकत को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करोगे, तो तुम फिर से एक अच्छे जिन बन सकते हो। जिन ने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी ताकत से कुछ गलत कर बैठा था, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल और जिन के बीच दोस्ती का एक नया सफर शुरू हो गया। जिन ने अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना शुरू किया और अनलॉगऑन की मदद करने लगा जो उससे कुछ पूछना चाहते था। उसने बीरबल से सीखा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह से सबके भले के लिए किया जा सकता है। दोस्ती का पैगाम। अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, तुमने इस जिन की दोस्ती कैसे की? तुम दोनों के बीच एक अनजानी और अजीब सी दोस्ती कैसे हो गई? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, महाराज, ये दोस्ती सिर्फ एक दिमाग की बात थी। जब हम अपने दिल को शांत करते हैं और अपनी मानसिकता को सुधारते हैं, तो हम किसी भी दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। आज जिन ने अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना सीखा है। हम सब के अंदर ये ताकत होती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सके और अपने दिमाग और मन से अच्छा काम कर सके। जिन ने अपने हाथ में एक छोटी सी पट्टी उठाई और कहा, मैं आज अपने आप को पहचान रहा हूं। मैं ये जान चुका हूं कि असली ताकत किसी को मारने में नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करने में होती है। अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करूंगा। अकबर ने ये देखकर बीरबल को तारीफ दी और कहा, तुमने सच में एक ऐसे जिन को अपना दोस्त बनाया जो किसी भी वक्त हमें दुख दी सकता था। तुमने उसकी ताकत को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत इंसानियत, दोस्ती और समझदारी में होती है। अगर हम अपने दिमाग को शांत करके दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जज्बा है जो दिमाग और दिल की गहराइयों से निकलता है। इस कहानी से ये पैगाम मिलता है कि दोस्ती करने का तरीका कभी भी गलत नहीं होता, चाहे आपके सामने कोई भी हो। जिन ने बचाया अकबर का महल 3000 शब्दों की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां न सिर्फ उनके दोस्ती और समझदारी का इजहार करती है, बल्कि इनमें कई ऐसे अनजाने और अजीब घटनाएं भी होती है जो हमारी सोच को छा जाती है। आज हम आपको एक ऐसे कहानी सुनाएंगे जिसमें एक जिन ने अकबर के महल को एक बेड खतरे से बचाया, और ये कहानी हमारे लिए दोस्ती, समझदारी और हिम्मत का एक नया पैगाम है। कहानी की शुरुआत। ये बात है एक दिन की, जब अकबर अपने महल में अपनी राजनीतिक और राजा के कामों में व्यस्त था। उस दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया था और कुछ जरूरी फैसले लेने दा। महलों की चमक और छाप से हर कोई गिज़बका प्रभावित था, लेकिन इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। महल के अंदर चांदनी की रोशनी से सब कुछ रोशन था, लेकिन अचानक महल की दीवारों से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये आवाज बढ़ती गई, तब सभी लोग घबरा गए। आवाज इसी तरह बढ़ती गई जैसे कोई भयानक ताकत महल के अंदर घुस रही हो। अकबर ने सभी को शांत रहने को कहा, लेकिन सबको एक अजीब सा घबराहट महसूस हो रही थी। इसके बाद एक काफी भयंकर रोशनी महल के अंदर घुस गई, और एक जिन का चेहरा उसकी आंखों में घुसा और ताकत थी, महल के बीच खड़ा हो गया। जिन का रंग नीला था और उसका चेहरा एक भयंकर मुस्कान के साथ था। उसकी ताकत से महल की दीवारें हिल रही थी और सभी मंत्री डर के मारे हिल रहे थे। जिन की आमद और उसका इरादा। जिन ने अपनी आवाज में कहा, मैं वही जिन हूं जो लोगों को उनके सपने पूरे करने की ताकत देता हूं, लेकिन जब मुझे किसी ने अपने कामों में गलत इस्तेमाल किया, तो मैं उन्हें उनकी ताकत का असली रंग दिखता हूं। आज मैं यहां एक फैसला लेने आया हूं। अकबर ने थोड़ा घबरा कर कहा, अगर तुम्हारे पास कोई मदद चाहिए तो बताओ। हमारे महल में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा ये जो रास्ता है वो सिर्फ हमारे लिए खतरनाक होगा। जिन ने गुस्सा होते ही कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारे महल की दीवारें तुम्हें बचाएंगी? अगर मैं चाहूं तो एक पाल में इस महल को बर्बाद कर सकता हूं। सभी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन बीरबल जो हर मुश्किल का सामना अपने दिमाग से करने के लिए मशहूर था, ने अपनी शांति को बनाए रखा और अकबर से कहा, महाराज, इस जिन के जज्बात को समझना होगा। अगर हम इसके दिमाग और सोच को समझ लें, तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अकबर ने बीरबल की बात को माना और उससे कहा, बीरबल, तुम्हारा मानना है तो तुम इस जिन से बात करने का तरीका खोज लो। बीरबल का प्लान और जिन की दोस्ती। बीरबल ने सोचा कि जिन से बात करना सबसे पहले उसके गुस्से को शांत करना जरूरी है। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही जिन से कहा, अगर तुम हमारे महल को नुकसान पहुंचाने आए हो, तो पहले अपने जज्बात समझो। तुम्हें किस चीज का गुस्सा है? तुम खुद को क्यों दिखाना चाहते हो? तुम खुद को हमारे सामने क्यों रख रहे हो? जिन ने कुछ देर के लिए चुप रहकर अपनी ताकत को थोड़ा रोका और जवाब दिया, मुझे ये फैसला लेने का हक नहीं मिलता,
क्योंकि जब मेरी ताकत किसी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की थी तो मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ी। बीरबल ने फिर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो अपनी ताकत को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें ये समझना होगा कि हर इंसान का अपना हक है, और अगर तुम अपनी ताकत को हमें नुकसान पहुंचने के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। जिन ने अपनी आंखों में थोड़ा सा शाबाश समझाने की कोशिश की और कहा, मैं समझ गया हूं। तुमने सही कहा, लेकिन मैं भी एक बार अपने गुस्से को शांत करूंगा, इसके लिए मुझे अपनी ताकत से काम लेना होगा। महल की बचावट और जिन की बदलती सोच। बीरबल ने फिर जिन को कहा, अगर तुम अपनी ताकत को किसी को नुकसान पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा असली गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल तभी करना होगा जब तुम सबको मदद दी सकते हो। जिन ने अपनी आंखों में एक अजीब सा शाबाश महसूस किया और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया। उसने अपने अंदर की बेचैनी को शांत करते ही कहा, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। आज मुझे समझ आया कि अपनी ताकत का इस्तेमाल इंसानियत के लिए करना सबसे जरूरी है। जिन की दोस्ती और अकबर का महल बचाना। जिन ने अपने गुस्से को शांत करते ही अपने अंदर का असली रूप दिखाया। उसने कहा, मैं अपनी ताकत से इस महल को मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन बीरबल ने मुझे समझाया कि असली ताकत सिर्फ इंसानियत में है। आज से मैं अपनी ताकत को तुम्हारे महल को बचाने में लगाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते ही कहा, दोस्ती और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तुम्हारी ताकत सिर्फ तभी असली है जब तुम इसे अच्छे काम में लगाते हो। हम तुम्हें अपने दोस्तों में शामिल करते हैं। जिन ने अपने हाथ उठाए और कहा, मुझे ये समझने में वक्त लगा, लेकिन अब मैं अपने फैसले को बदल चुका हूं। तुम सबको मेरी ताकत का हक है। तुम्हारे महल को सबसे ज्यादा जरूरी सुरक्षा मिलेगी। और इस तरह जिन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल महल की सुरक्षा में किया और अकबर का महल एक बेड खतरे से भाग गया। अकबर और बीरबल ने जिन का शुक्रिया अदा किया और उससे अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत दोस्ती और समझदारी में होती है। अगर हम अपने गुस्से और नफरत को शांत करके अपनी ताकत को अच्छे काम में लगाए तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जिनकी कहानी में सबक ये है कि जब अपनी ताकत को सही दिशा में लगाया जाए तो इंसान की असली ताकत समझदारी और इंसानियत में होती है। जिन और अकबर के बेटा बासु की कहानी 3000 शब्दों की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ उनके दोस्ती और समझदारी के बारे में नहीं बल्कि उनके दरबार में घटने वाली अजीब और अनोखी घटनाओं से भी जुदा है। आज की ये कहानी एक अजीब और रोमांचक घटना पर आधारित है जिसमें एक जिन और अकबर के बेटे बासु की कहानी है। ये कहानी न सिर्फ एक मानव और जिन के बीच दोस्ती और समझदारी को दिखाती है बल्कि ये एक प्रेरणा भी देती है कि कैसे इंसान को अपने गुस्से और बदले की भावना को कंट्रोल करना चाहिए। कहानी की शुरुआत। अकबर का महल हमेशा रोशनी और शान से चमकता था। महाराज अकबर अपने राज्य विवाह और राजनीतिक फैसलों में व्यस्त था जब उनका बेटा बासु अपने पिता की सिखाई हुई रियासत और शिक्षाओं को समझ रहा था। बासु अब एक युवा राजा बन चुका था और अपने पिता की तरह राज्य चलाने की सोच रहा था। बासु का मन हमेशा राजनीति और राज्य की प्रगति के लिए काम करने में लगा रहता था। अकबर ने अपने बेटे बासु को एक महान राजा बनने के लिए सिखाई थी कि